नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आजकल अडानी साहब की बाबत चर्चाओं का ही जोर है, इसलिए मैं भी उसी बारे में बोलूँगा। इस वीडियो को बनाते समय मैं बहुत तकनीकी अ, और क्या नाम है आंकड़ों पर तो नहीं आ जाऊँगा, वो तो बहुत कुछ बता भी दिया है लोगों ने, आगे भी बताए जाएंगे। मैं थोड़ा इस पूरा जो सिनेरियो है इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करूँगा। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। अब मैं बात शुरू करूं इसके पहले आप एक चीज़ गौर कर लीजिए, एक चीज़ को याद कर लीजिए। हाँ, इस चीज़ के पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। ये जो पूरा युग, इस समय जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, ये मैं आज की तारीख में कह देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जितनी मेरी आवाज़ पहुँचती है, जो मेरी हैसियत है, उतने ही लोग इस बात को जानते हैं। ये मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये पूरा समय जिस समय में हम लोग आजकल फिलहाल रह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, ये कालांतर में तकनीकी फ्रॉड के लिए जाना जाएगा। ये मैंने बहुत पहले अपने साथी संगियों के बीच में कहा था और वो बात सामने आ गई। ये दुखद तो है, लेकिन फैक्ट यही है। और कोई भी जो सामान्य पढ़ा लिखा आदमी है वो इस चीज़ को जान रहा है कि कहाँ कहाँ से, किस तरीके से तकनीकी फ्रॉड कहाँ कहाँ चल रहा है। अब ये है कि घड़ा तो एक न एक दिन फूटना ही था, सो फूट गया। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके पहले एक चीज़ और याद कर लीजिए, तो उस किस्से में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये किस्सा दुखद तो है ही, लेकिन मज़ेदार भी है, क्योंकि इससे भविष्य में लोग सबक सीखेंगे, मुझे नहीं लगता। बहरहाल जो है वो तो हो ही रहा है। अब आप मोदी साहब की चुनावी सभाएं याद करिए और कोरोना पीरियड को याद करिए और तमाम चीज़ें याद करिए। 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 1.25 करोड़, 2.5 करोड़, इतनी घोषणाएं वो करते थे। और वो रुपए, मैंने मतलब जब वो घोषणाएं होती तो मैं आसपास के तमाम लोगों से पूछता था कि भैया बैंक से कहाँ जा रहे हो, कुछ मिला? बैंक से वो ये होता था कि इतना भेज दिया है, आप जाइए वहाँ बैंक से लोन ले लीजिए। तो ज़्यादातर का उत्तर नकारात्मक आता था कि बैंकों में जाने पर वो कहते हैं भैया जाके उन्हीं से ले लो, हमारे पास नहीं है। लेकिन उन्हीं बैंकों के पास अडानी और बाकी कॉरपोरेट को देने के लिए पर्याप्त पैसा होता था, क्योंकि ऐसा उनके करने के लिए, उनसे करने के लिए कहा जा रहा था। और इधर जनता को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं हो रही थी कि 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 1.25 करोड़, ये सब बोला जा रहा था। अब इस पूरे सिनेरियो में जो बात अभी तक सामने आई है वो ये इतनी आई है, हालांकि आप सब लोग जान ही रहे हैं इस बात को, कि अडानी साहब का जो भंडा फूटा है उसको अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो उन्होंने तकनीकी फ्रॉड करके और अपने शेयर्स की कीमतों को बढ़ावा दिया और उसके आधार पे मार्केट से रुपया बटोरा। और वो एक तरीके से डबल फ्रॉड हुआ वो, कि बाद में उन्हीं मतलब कम वैल्यू वाले शेयरों को ज़्यादा वैल्यू दिखा करके बैंकों से लोन ले लिया और वो अपनी कंपनियां बढ़ाते चले गए। जहाँ तक अब और दूसरी बात है कि जो जितना उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है प्रधानमंत्री के नज़दीकी हैं, उसमें इस चीज़ का खुलासा भारतीय राज्य कर पाता, ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि भारतीय राज्य की सहायता से वो काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में शायद अडानी साहब भूल गए और शायद उनके आका भी भूल गए, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भी एक हैसियत है। वो उनके हिसाब से भारत विश्व गुरु है, लेकिन असली विश्व गुरु तो अमेरिका है और उसने अपना काम कर दिया। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बता दिया कि जो नकली विश्व गुरु साहब हैं उनके यहाँ क्या खेल हो रहा है। तो जो बात अभी तक सामने आई है वो ये आई है कि 11 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डूब चुका है और 4 लाख करोड़ रुपया अडानी साहब का अभी तक डूब चुका है, और वो दुनिया के तीसरे नंबर से 7वें पायदान पर आ गए हैं। इतनी तो ये तो अभी की बात है जितनी सामने आई है। भविष्य में और क्या क्या होता है ये देखिए। मुझे तो ये भी आशंका है, आज मैं अभी बात कर रहा था कि जो इस तरीके के पहले जो घोटाले हो चुके हैं उसमें जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली। भगवान न करे कि वो दौर से फिर से देखना पड़े, लेकिन अगर होगा तो देखना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और भी मेरी समझ में आ रही है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था जो इस बबल वाली, गुब्बारे वाली इकोनॉमी से लाभान्वित हो रहा था, बैठ के शेयर खरीद कर ये सब करके। और वही वो जो अपर क्लास था, जिसके नीचे कोई आधार नहीं था, ये फ्रॉड ही उसका आधार था। इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस मोदी सरकार का समर्थक था और आगे भी रहेगा। बहरहाल चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसा मैंने अभी तक कहा कि अभी तक जो पता चला है कि इस शेयर घोटाले के माध्यम से, जैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताया है, अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए और भी लोगों को डूब चुका है और 4 लाख करोड़ अकेले अडवाणी साहब का डूबा हुआ है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट चाहती है कि अडानी उनके ऊपर मुकदमा कर दे, ताकि ये चीज़ें लिखा पढ़ी में कोर्ट के सामने आ जाएं। पूरी उम्मीद है कि अडानी साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ हिंडनबर्ग रिपोर्ट जहाँ से जारी हुई है वहाँ मोदी साहब का शासन नहीं, वहाँ शासन किसी और का है। और वहाँ ऐसे व्यक्ति का है और ऐसी व्यवस्था का शासन है
जहाँ की व्यवस्था FBI, जो वहाँ की फेडरल ब्यूरो ऑफ रिसर्च है, एक तरीके से मान लीजिए यहाँ की CBI, वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके राष्ट्रपति रहते ही अभी उनके आवास पर तमाम छापा पड़ा है, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए लगे थे जब वो उपराष्ट्रपति थे, उनकी जांच चल रही है। तो वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्हीं के आवास और तमाम दुकानों, वो जो उनके वो है सब, उस वहाँ पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, यानी वहाँ यहाँ की CBI, उसका जांचा छापा पड़ा है और उसमें राष्ट्रपति साहब कुछ नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं कि क्या यहाँ ये हो सकता है। बहरहाल, अब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ये सिनेरियो क्रिएट कैसे हुआ। आप अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। रोजाना कोई ना कोई हिंदू मुसलमान तो जो चल रहा था, एक तरीके से कहना चाहिए कि पूरा का पूरी जो व्यवस्था है ये हाके से संचालित हो रही है। हिंदू मुसलमान रोज कोई ना कोई इशू और तमाम भ्रामक बातें जो फैलाई जा रही, उसके पीछे दरअसल उद्देश्य क्या था, ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन चूंकि कहने के पीछे कोई ठोस सच्चाई होनी चाहिए, वो सच्चाई अब सामने आ गई और भी तमाम सच्चाइयाँ सामने आएंगी धीरे धीरे। ये सारा का सारा जो हाका चल रहा था हिंदू मुसलमान का, या क्या नाम है, अभी जैसे शाहरुख खान की रिपोर्ट आई पठान वाली, ये सब हाका जानबूझ के इसलिए फैलाया जा रहा था कि इस जो कुछ भी तकनीकी और क्या नाम, जो कुछ भी बेईमानी, फ्रॉड या भ्रष्टाचार जो भी कर लीजिए, ऊपर के स्तर पे चल रहा है, उस पर लोगों का ध्यान ही न जाए, पर्दा पड़ा रहे। लेकिन वही वाली बात कि पाप का घड़ा किसी दिन फूटता है, सो फूट गया। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो दरअसल असली विश्व गुरु है, वहाँ के हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये जो नकली विश्व गुरु साहब हैं, इनके बारे में बता दिया कि क्या हो रहा है। ये तो हुई एक बात। अब इसी क्या सिनेरियो का आगे का हिस्सा देख लीजिए, जो मेरे दिमाग में बात आती है। मैंने पहले भी अपने आपसी बातचीत में कहा था कि भाई शेयर मार्केट मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, मतलब, लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई मान लीजिए एक मकान है, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। कालांतर में मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ी, मान लीजिए आज से 5 साल बाद उसकी कीमत 20 लाख हो जाएगी, तो बात समझ में आती है कि भाई 5 साल में मार्केट बढ़ा, उसका दाम बढ़ा, मकान 10 लाख का 20 लाख में हो गया। लेकिन या फिर वो मकान गिर जाए या उसमें कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसकी कीमत जो है 10 लाख भी नहीं रह जाएगी, 2 लाख रह जाएगी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है और बहुत कम समय में अगर शेयर मतलब उस मकान की कीमत बढ़ रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म का फ्रॉड है। बड़ी बेसिक सी मोटी सी बात है जिसको समझने वाले समझते हैं, लेकिन अब वो करें क्या, समझ रहे हैं तो कर क्या सकते हैं। जब 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 ऊपर के लेवल पर ये काम हो रहा है तो अब उसमें कोई क्या कर सकता है। और इसको इसी से समझ लीजिए कि अडानी का भांडा फूटने के बाद भी स्टेट बैंक को और क्या नाम LIC से कहा कि भाई इनके शेयर खरीदो जिस भी दाम पे बिक रहे हैं, ताकि इनको कुछ लाभ हो, कुछ घाटा टले। लेकिन वो घाटा इतना ज़बरदस्त है, तकनीकी फ्रॉड करके किया गया है कि वो LIC और स्टेट बैंक के भी हज़ारों करोड़ रुपए लग गए, लेकिन तब भी घाटा था मैंने। ये तो एक बात हुई। अब सवाल ये पैदा है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अनायास हो रही थी ना, ये सारी की सारी चीज़ें सायास की जा रही हैं। इकोनॉमी का एक फेक मॉडल क्रिएट किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, और उस फेक मॉडल में इसको मतलब जो है वो और उस फेक मॉडल की खासियत है कि वो फेक मॉडल छुपा रहे, अंदर खाने चलता रहे। इस वजह से ये कि लोगों का ध्यान लगातार हटाया जाता रहे। और अब ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों मोदी साहब प्रेस के सामने नहीं आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी चीज़ है कि कोई कुछ भी कभी भी पूछ सकता है पत्रकार, तो अब आप कितना छुपाएंगे, क्योंकि आप तो जान रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर फ्रॉड चल रहा है। तो इसलिए ये हुआ कि भैया ठीक है, इसको हम बात ही नहीं करते, बात नहीं करेंगे। तो बात आप अपने देश में नहीं करेंगे ना। अब आते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ। जब मनमोहन सिंह साहब आए थे तो उनके आने के पीछे कारण ये भी था कि कई वजहों से, वो फिर कभी बताऊंगा मैं, कई वजहों से अब कोई भी देश अपनी अलग से इकोनॉमी नहीं चला सकता था। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो थी वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदल गई थी। अब उस वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश को वही चला सकता था जिसके पास तकनीकी ज्ञान हो और जिसकी नीयत जो है उसमें कोई खोट ना हो। ये दोनों चीज़ें मनमोहन सिंह साहब में थी। यहाँ दिक्कत ये है कि तकनीकी ज्ञान भी नहीं और नीयत में भी खोट है, ये अब सामने आ रहा है। तो अब जो सबसे बड़ी चिंता है, जो मुझे लगता है और मुझे ही नहीं सबको ऐसी चिंता होगी कि पूरा हिंदुस्तान जो बताया जा रहा है कि मतलब एकदम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो अगर ऐसे अडानी साहब के तरीके से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि विश्व गुरु तो पता नहीं हिंदुस्तान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसा फ्रॉड सामने आया है उस फ्रॉड अगर अपने मतलब पूरे विध्वंसक रूप में सामने आ गया तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाके ठहरेगी, ये मतलब इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहरहाल जो होगा सामने होगा, देखा जाएगा।
और ईश्वर न करे कि जो लोगों के दिमाग में जो आंकलन आ रहा है या जो भयावहता सामने आ रही है वो भयावहता सच्चा रूप ले, क्योंकि अगर वो भयावहता सच्चा रूप ले लेगी, भगवान न करे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर हिंदुस्तान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो कुछ भी संपदा और व्यवस्था, और अगर आज की मीडिया के संदर्भों में कहें कि जो डंका दुनिया में हिंदुस्तान के बज रहा है उसका क्या हश्र होगा, इसको देखना बड़ा ही पीड़ादायक होगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। लेकिन किया क्या जा सकता है, जब बाढ़ी खेत को खा रही है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को मैंने जानबूझ करके बहुत तकनीकी उसमें नहीं बताया है, एकदम कॉमन मैन के लिहाज से बताया है, क्योंकि तकनीकी, एक तो आप लोग सब सुन चुके हैं तकनीकी मामले, और दूसरे बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें थोड़ा सा बोझिल भी कर देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरा मानना गलत हो, बहरहाल अगर इसको मैं फिर कह रहा हूँ पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।